ओम शांति। आज हम ये बताएंगे कि अपने पुरुषार्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मनसा सेवा कीजिए। बाबा तो ये कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। मन से सेवा कर सकते हो, कर्म से सेवा कर सकते हो और धन से सेवा कर सकते हो। बाबा ये नहीं कहते कि बच्चे तेरे पास धन नहीं है और तो भी तू मुझे धन दे रहा है। बाबा ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, धन है तो तुम मुझे दीजिए। बाबा ये भी कहते हैं बच्चे अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम कर्म करते हुए बाबा को याद कीजिए और बाबा का हर किसी आत्मा को परिचय दीजिए। बाबा का आप परिचय कैसे दे सकते हो? अगर आपके पास बाबा की प्रदर्शनी नहीं है, मतलब कि 7 डेज़ कोर्स नहीं है, आता है सेंटर्स पे मिल जाता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने घर पर प्रदर्शनी लगाइए। जो भी लोग आ रहे हैं आपके घर पर उन सबको बाबा का परिचय दीजिए। मान लो कि आपके पास प्रदर्शनी नहीं है तो आप बाबा की बुक आती है, आप सेंटर्स से ले सकते हो। दीदी से पूछना दीदी मुझे प्रदर्शनी की बुक चाहिए, तो उसमें पूरा कोर्स होता है बाबा का। और बाबा ये कहते हैं बच्चे तुम मनसा सेवा कीजिए। मनसा सेवा के अंदर क्या आता है कि आप पूरे विश्व को सकाश दीजिए। और सकाश आपको पता ही होगा कैसे दिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है उनको आप सकाश दीजिए और प्रकृति को सकाश दीजिए। और पुरुषार्थ को बढ़ाने का एक और तरीका है, अभी बहुत सारे हैं, मैं बताती जाऊंगी। आप जो भी बाबा मुरली में कहते हैं बच्चे आज तुम्हें ये करना है, डेली चार्ट रखना है, बाबा को लेटर लिखना है, आज अपनी इंद्रियों पर ध्यान देना है, ऐसे ये सब कुछ बाबा जो भी मुरली में कहते हैं तो आप मुरली को फॉलो कीजिए। अगर आप मुरली को फॉलो करते हो तो आपका पुरुषार्थ ज़रूर 100% बढ़ेगा। बाबा ये भी कहते हैं कि जो ब्रह्मा बाबा और मम्मा मातेश्वरी जी जो थी, मम्मा और ब्रह्मा बाबा, इन दोनों की आप जीवन की कहानी देखिए। एनिमेटेड वीडियो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा स्टोरी, उनकी जीवन की कहानी और मम्मा की जीवन की कहानी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। आपको एनिमेटेड फॉर्म में तो मिलेगी, इतना अच्छा मिलेगा और इतनी अच्छी है ये मैं क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल हार्ट टचिंग है। और बाबा ये कहते हैं कि आप इन दोनों की जीवन की कहानी देखिए, फिर उनसे सीख लीजिए कि मम्मा ने और बाबा ने, मतलब कि ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में क्या क्या किया। उनकी जीवन कहानी देखने के बाद आप सीखिए कि उन्होंने कैसे कैसे क्या किया और उसको आप फॉलो कीजिए। अगर आप मम्मा को और बाप दादा को फॉलो करोगे तो आप बाप समान बन सकोगे, शिव बाबा समान बन सकोगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें मुझ समान बनना है। तो आपको ये तो पता है सबसे श्रेष्ठ जो बच्चे थे वो कौन थे, मम्मा और ब्रह्मा बाबा। तभी तो ये सतयुग में जाकर कौन बनेंगे, प्रिंसेस और प्रिंसेस ही तो बनेंगे। तो आप इन्हें फॉलो कीजिए। आप इन्हें फॉलो तभी कर पाओगे तब आपको इनकी जीवन की कहानी पता होगा। तो आप ज़रूर देखें इनकी जीवन की कहानी और आप पुरुषार्थ को बढ़ा सकते हो मुरली का मंथन कर कर, बाबा का हर किसी को परिचय देकर। और हाँ, बाबा कहते हैं कि 24 घंटे तुम सोमान में टिके रहो, जितना हो सके। अगर टाइम नहीं मिलता तो जितना हो सके उतना सोमान में टिकते रहो। अपने जो बाबा ने 5 हम आत्मा के 5 स्वरूप बताए हैं उन स्वरूप में स्थित रहिए। 5 स्वरूप बाबा ने बताया कि मैं ब्राह्मण कुल की आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ
और मैं सतयुग की प्रिंसेस हूँ और मैं पूजनीय हूँ। ये सारे बताए हैं ना बाबा ने। तो इनके अंदर आप टिके रहें, इन सोमान के अंदर इनका अभ्यास करते रहें डेली। और बाबा ने ये कहा है कि हमें फरिश्ते बनना है, हमें फरिश्ते बनना है। हम फरिश्ते कैसे बन सकते हैं? जब हम बाप समान बन सकेंगे। बाप समान हम जब बन सकेंगे जब हम परमपिता परमात्मा शिव जो उनकी श्रीमत है जब हम उसको फॉलो करेंगे तब। और बाबा को डेली चार्ट दीजिए, डेली जो भी कुछ भी गलती हुई है उसको बाबा से बताइए। और आप जितना हो सके उतना मेडिटेशन कीजिए। कम से कम तुम्हारा 4 घंटा तो योग होना ही चाहिए। जब आप बाबा को चार्ट दो तो बाबा से कहें, बाबा आज मैंने 4 घंटा योग किया। आप ये सब तभी कह पाओगे जब आपने किया होगा। अगर आपको सतयुग में अच्छा पद पाना है तो जो भी मैंने आपको बताया है ये सब कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि आप तभी, अगर आपको अच्छा पद पाना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा कहते भी तो हैं कि सतयुग में जाना, वहाँ पर प्रिंसेस बनना, या सतयुग में जाना मासी का घर नहीं है। अगर आप चाहते हो कि अच्छा पद पाओ तो आपको ये सारा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कर्मातीत अवस्था में आना पड़ेगा तुम्हें। तुम चाहते हो कि जो प्रिंस और प्रिंसेस हैं सतयुग में, आप उनके आसपास रहो, सतयुग में उनके घर में जन्म लो या फिर उनकी सखी बनो, तो आपको उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत कम समय है, तो इसीलिए आज से ही निश्चय कीजिए कि मुझे करना ही है, मुझे सतयुग में जाना ही है और अच्छा पद पाना है। बाबा कहते तो हैं अंतिम समय में बच्चे साक्षात्कार होगा तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए आप अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएं। बाबा को हर पल हर कर्म करते हुए बाबा को याद रखें, बाबा को लेटर लिखें। और ये तो कभी ना बोलें कि मेरे पास भगवान के लिए समय नहीं है। समय किसी के पास नहीं होता, निकालना पड़ता है भगवान के लिए। ओम शांति। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। आप प्लीज़ ये मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा रहा, आपको कैसी लगी ये वीडियो। लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें।